नमस्कार। पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। कुंदनलाल सहगल हिंदी फिल्म में ऐसे गायक अभिनेता थे जिन्हें हिंदी सिनेमा का पहला गायक सुपरस्टार का खिताब मिल चुका है। आज यानी कि 18 जनवरी को कुंदनलाल सहगल जी की पुण्यतिथि है। आइए देखते हैं कुंदनलाल सहगल जी पर पॉजिटिव स्वर की खास पेशकश। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कौन बाज सुने सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने। के.एल. सहगल के नाम से मशहूर कुंदनलाल का जन्म 11 अप्रैल 1904 को जम्मू में हुआ था। उनके पिता अमरचंद सहगल जम्मू कश्मीर में तहसीलदार थे। बचपन से ही सहगल का रुझान गीत संगीत की ओर था। उनकी मां केसरीबाई कौर संगीत में काफी रुचि रखती थी। सहगल ने संगीत में किसी की शागिर्दगी स्वीकार नहीं की। कहा जाता है कि उन्होंने संगीत के सुर एक सूफी संत सलमान यूसुफ से सीखे थे। मध्यम वर्गीय परिवार के सहगल ने जीवन यापन के लिए रेलवे में टाइम कीपर की छोटी सी नौकरी भी की थी। बाद में उन्होंने एक टाइपराइटिंग मशीन की कंपनी में सेल्समैन की नौकरी भी की। कहते हैं कि वे एक बार उस्ताद फयाज खां के पास तालीम हासिल करने गए और उन्होंने राग दरबारी में ख्याल गाया, जिसे सुनकर उस्ताद ने कहा कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी शिक्षा मैं तुम्हें दे सकूं। 1930 में कोलकाता के न्यू थिएटर के बीएन सरकार ने उन्हें 200 रुपए प्रति माह पर अपने यहाँ काम पर रखा। यहाँ उनकी मुलाकात संगीतकार आर.सी. बोराल से हुई। बतौर अभिनेता वर्ष 1932 में प्रदर्शित एक उर्दू फिल्म मोहब्बत के आंसू में कुंदनलाल सहगल ने काम किया। वर्ष 1932 में ही बतौर कलाकार उनकी 2 और फिल्में सुबह का सितारा और जिंदा लाश भी प्रदर्शित हुई। हालांकि इन फिल्मों से उन्हें कोई खास पहचान नहीं बनी। वर्ष 1933 में बनी फिल्म पुराण भगत सफल रही और उसके बाद बतौर गायक के.एल. सहगल अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। वर्ष 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म यहूदी की लड़की, चंडीदास और रूपलेखा जैसी फिल्मों की सफलता से सभी का ध्यान अपनी गायकी और अभिनय की ओर खींचा। वर्ष 1935 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित फिल्म देवदास की सफलता के बाद बतौर गायक अभिनेता सहगल शोहरत का आसमान छूने लगे। कई बंगाली फिल्मों के साथ साथ न्यू थिएटर के लिए सहगल ने 1937 में प्रेसिडेंट, 1938 में साथी और स्ट्रीट सिंगर तथा वर्ष 1940 में जिंदगी जैसी सफल फिल्मों को अपनी गायकी और अभिनय से सजाया। इसके बाद सहगल मुंबई के रंजीत स्टूडियो से जुड़ गए। वर्ष 1942 में प्रदर्शित उनकी सूरदास और 1943 में तानसेन ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता की नई इबारत लिख दी। सहगल की आवाज की लोकप्रियता का ये आलम था कि उनकी आवाज लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। रविंद्र संगीत गाने का सम्मान पाने वाले पहले गैर बांग्ला गायक सहगल ही थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस जमाने में उनकी शैली में गाना अपने आप में सफलता की गारंटी माना जाता था। प्रसिद्ध गायक मुकेश ने अपना पहला फिल्मी गीत दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा, फरियाद ना कर जब गाया तो उस पर के.एल. सहगल जी की आवाज का इतना असर था कि खुद सहगल भी हैरान रह गए थे कि ये गीत उन्होंने कब गाया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि किशोर कुमार ने भी शुरुआती दौर में सहगल की शैली में ही गायन किया था। कुंदनलाल सहगल जी के बारे में कहा जाता था कि वे बिना शराब पिए नहीं गाते थे। फिल्म शाहजहां में संगीतकार नौशाद ने उनसे बिना शराब पिए गवाया और उसके बाद सहगल की जिद पर वही गाना शराब पिलाकर गवाया। बिना पिए वे ज्यादा अच्छा गा रहे थे। उन्होंने नौशाद से कहा, आप मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आए, अब तो बेहद देर हो गई। सहगल ने गालिब की करीब 20 गजलों को अपनी आवाज से सजाया। गालिब से इसी प्यार के चलते उन्होंने एक बार गालिब की मजार की मरम्मत करवाई थी।
गानों पर रॉयल्टी शुरू करने वाले सहगल पहले गायक थे। तकनीकी दृष्टि से विकसित न होने के बाद भी श्रीलंका, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और फिजी में सहगल जी सुने जाते थे। इस दौर में भी हर साल 18 जनवरी को कई देशों में सहगल जी की याद में संगीत की महफिल सजती है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में सहगल जी के चाहने वाले अनगिनत हैं। पाकिस्तान में जिला स्तर पर सहगल की यादगार कमेटियां बनी हैं। सहगल की बरसी पर कहीं कहीं बाकायदा लंगर लगाए जाते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर सहगल की बड़ी भक्त है। वे चाहती थी कि सहगल की कोई निशानी उनके पास हो। वे उनका हारमोनियम बतौर निशानी अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन सहगल की बेटी ने उसे अपने पास रखते हुए सहगल जी की रत्न जड़ी अंगूठी लता दीदी को दी। लता जी के पास आज भी वह निशानी सुरक्षित है। अपने 2 दशक के फिल्मी सफर में कुंदन लाल सहगल ने 36 फिल्मों में अभिनय भी किया। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने उर्दू, बंगाली और तमिल फिल्मों में भी अभिनय किया। सहगल ने अपने पूरे फिल्मी सफर के दौरान लगभग 185 गीत गाए, जिनमें 142 फिल्मी और 43 गैर फिल्मी गीत शामिल हैं। अपनी दिलकश आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों पर छाप छोड़ने वाली के.एल. सहगल का निधन मात्र 43 साल की उम्र में 18 जनवरी 1947 को हो गया। पॉजिटिव स्वर ऐसे महान संगीत तज्ञ को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है।